वर्ल्ड ओजोन डे 2019, ये ओजोन डे किस लिए बनाया जाता है? ये बोलते हैं कि जो अर्थ के ऊपर जो लेयर्स हैं और जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, मतलब स्पेस का जो एटमॉस्फेयर है, उन दोनों के बीच में एक होती है ओजोन लेयर, जो अर्थ को एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और दूसरी ऐसी गैसेस से बचा के रखती है जिससे ह्यूमन बीइंग को नुकसान हो सकता है। तो वर्ल्ड ओजोन डे इसी उसमें बनाया जाता है, इसकी अवेयरनेस, इसके बारे में अवेयरनेस जगाने के लिए बनाया जाता है। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड ओजोन डे इज नोन एज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। It is observed annually on September 16 to commemorate। ये commemorate क्या होता है? ये होता है कि हम किसी चीज के बारे में या किसी कॉन्ट्रैक्ट को या किसी एग्रीमेंट को या किसी पर्सन को या किसी पर्सन के अच्छे काम को अगर हम रेस्पेक्ट देते हुए उसको रिकॉल करते हैं, उसको मेमोराइज करते हैं, उसको याद करते हैं। टू कमेमोरेट द साइनिंग ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। आपके लिए आज की लैंग्वेज थोड़ी टफ होगी, लेकिन मैं सब कुछ समझा के चलूंगा, टेंशन ना लो। मॉन्ट्रियल में प्रोटोकॉल एक साइन हुआ था कई देशों के बीच में, और उसमें उन सारे सब्सटेंसेस, उन सारी चीजों के बारे में स्टडी की गई जो हमारी ओजोन लेयर को कंज्यूम कर रही है, ओजोन लेयर को कमजोर कर रही है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987। वर्ल्ड ओजोन डे इज आल्सो नोन एज, वर्ल्ड ओजोन डे को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर भी बोला जाता है, प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर भी बोला जाता है। 16 सितंबर को मनाते हैं इसको, और किसको रेस्पेक्ट देते हुए, किसको मेमोराइज करते हुए? जो मॉन्ट्रियल में प्रोटोकॉल रखा गया था कि कौन कौन से सब्सटेंसेस ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, कंज्यूम करते हैं, कम करते हैं, उनके ऊपर ये प्रोटोकॉल रखा गया था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बस इतनी ही बात है इसके अंदर, लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था पहले मैं वो भी बताऊंगा आपको। हालांकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका डिस्कशन हुआ है तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहिए। दिस प्रोटोकॉल इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एज ऑन एनवायरमेंटल इशू। एनवायरमेंटल इश्यूज पर पूरे वर्ल्ड में इससे बढ़िया कोई कोऑपरेशन या कोई एग्रीमेंट अब तक नहीं हुआ। An example of precautionary principle in science-based decision making, साइंटिफिक डिसीजंस के अंदर लिए गए एनवायरमेंट को बचाने के लिए और ओजोन लेयर को बचाने के लिए। एक्सपर्ट्स फ्रॉम मैनी डिफरेंट फील्ड्स कमिंग टुगेदर टू रिसर्च ए प्रॉब्लम एंड फाइंड सॉल्यूशन। प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस के ऊपर रिसर्च होती है। रिसर्च में पहले फाइंड किया जाता है कि हमें प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ये सब तो रिसर्च है। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स बुलाए गए जो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंट कंट्रीज could phase out ODS chemicals at different times depending on their economic status. The theme of World Ozone Day 2019 was, क्या थीम थी? 32 years and healing। 32 years and healing। 32 साल हो गए, हीलिंग कितने हुई, कितने लोग स्वस्थ हुए, कितना हमारा एनवायरमेंट साफ हुआ, ये हमारी थीम थी 2019 की। वर्ल्ड ओजोन डे 2019 theme was celebrated over 3 decades of international cooperation to protect and heal the ozone layer and the climate under the Montreal Protocol। Montreal Protocol में के अकॉर्डिंग ओजोन लेयर को और एनवायरमेंट को सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसको हील करना है। तो इसीलिए इसी की चीज के लिए अवेयरनेस जगाने के लिए, लोगों को सॉल्यूशन बताने के लिए और इसके ऊपर वर्क करने के लिए वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड। इट वॉज एम्ड टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ओजोन डिप्लेशन। इट वॉज एम्ड टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि
इसका एम क्या था? क्लाइमेट चेंज के लिए अवेयरनेस, ओजोन डिप्लेट हो रही है उसके लिए अवेयरनेस जगाना, ठीक है ना? इसका मेन एम यही था। It serves as a reminder that human must keep up their momentum to ensure healthy people and healthy planet. हेल्दी प्लेनेट होगा तो हम लोग हेल्दी रहेंगे। पेड़ लगाओ, ग्रीनरी होनी चाहिए, पोल्यूशन फैलाने वाली चीजों को हटाना चाहिए। ये तो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, ये बड़े लेवल पर ये जो सेमिनार होता है ये इस लेवल पर। वर्ल्ड ओजोन डे 2018 की थीम क्या थी? कीप कूल एंड कैरी ऑन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये पूरा 2018 वाले वर्ल्ड ओजोन डे का थीम था। ये 2018 का थीम था। ये थीम कौन से ईयर का था? ये सब एमसीक्यूज बनते हैं। Which aimed to urge everyone to carry on exemplary work of protecting the ozone layer and the climate under the Montreal Protocol. Montreal Protocol को मानते हुए हर बंदे को ओजोन लेयर और क्लाइमेट पे वर्क करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको प्रिजर्व करना चाहिए, उसको साफ सुथरा रखने से ही आपकी जिंदगी बनेगी। क्योंकि एनवायरमेंट साफ होगा, उसी एनवायरमेंट के अंदर आप सांस लेते हैं, तो यही है बेसिकली। अगला मिशन है स्वच्छता ही सेवा। स्वच्छता ही सेवा। स्वच्छता ही सेवा में नरेंद्र मोदी जी ने मथुरा में ये वाला मिशन शुरू किया। मथुरा में 11 सितंबर को ये वाला मिशन शुरू किया। और किस बात पे शुरू किया? महात्मा गांधी जी की 150वीं एनिवर्सरी थी, तो 11 सितंबर से लेके और 2 अक्टूबर तक ये मनाया गया स्वच्छता ही सेवा। यानी कि हर जगह साफ सफाई रखनी है, प्लस प्लास्टिक को बैन करना है। बेसिकली प्लास्टिक वेस्ट अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट। प्लास्टिक को बैन करना था, तो 5 तरह के प्लास्टिक पे बैन लगाया, कंप्लीट बैन लगाया, और बाकी प्लास्टिक पे भी धीरे धीरे बैन लगा रहे हैं। और ये बोला गया कि 2022 तक हम प्लास्टिक फ्री कर देंगे अर्थ को, 2022 तक। तो इसमें कुछ खास नहीं है, एक मिनट में देख लेता हूँ। अंडर स्वच्छ भारत मिशन, ये भी सब ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन की शॉर्ट फॉर्म है एसबीएम, वहां पे एसबीएम आ जाएगी, तो आपको फुल फॉर्म पूछेगा तो लिखनी होगी ना फिर आपको, ठीक है। द कैंपेन हैज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन नेशन वाइड श्रमदान फॉर प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन ऑन अक्टूबर 2। अक्टूबर 2 को प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करना और उसको सेपरेट करना कि कौन कौन सा प्लास्टिक ऐसा है जो रिसाइकल नहीं होता। तो उन्हीं जो सिंगल यूज जो प्लास्टिक होता है, लेकिन ना बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, ये सब एक ही थीम पे चल रहे हैं सारे के सारे आज के प्रोग्राम, जितने भी आज मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर्स, ठीक है ना। तो सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगाना था, तो प्लास्टिक को उन्होंने रिसाइकिल किया इफेक्टिवली एंड इफेक्टिवली डिस्पोज्ड बिफोर दिवाली, दैट इज अक्टूबर 27, 2019 से पहले, दिवाली से पहले इन्होंने इस सबको प्लास्टिक को या तो रिसाइकिल कर लिया था उस टाइम तक, या उसको डिस्पोज कर दिया था। इंडिया हैज इम्पोज्ड ए नेशन वाइड बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। पूरे इंडिया में एक झटके में 2 अक्टूबर 19 को लॉ आ गया था, रूल आ गया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगेगा। किस दिन? 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी के दिन। 6 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स वर स्क्रैप। 6 ऐसी आइटम थी जो सिंगल यूज प्लास्टिक था, उनको स्क्रैप किया गया, खत्म किया गया। प्लास्टिक बैग, straws, cups, plates, small bottles and certain type of sachets, जो शैम्पू के आते हैं, पाउच के आते हैं। तो उनमें या तो आप प्लास्टिक चेंज करो या उनको पूरा बैन करो, मतलब इन्होंने बिल्कुल उसको हटा दिया। क्योंकि इनमें जो प्लास्टिक यूज हो रहा था वो रिसाइकलेबल नहीं था, हम उसको सिंगल यूज करते थे और फेंक देते थे, और फेंकने के बाद वो अर्थ पे रहता था। अब अर्थ पे रहता था तो उस प्लास्टिक का क्या करते थे? उसको जलाओगे तो वो धुआं करेगा और ज्यादा पसंद करेगा, खत्म वो होता नहीं। उसको अगर धरती में डालोगे तो कहीं ना कहीं वो वाटर में मिलेगा, धरती के अंदर पानी में मिलेगा, पानी से मिलते मिलते वो समुद्र में चला जाएगा, और जब ओशन में जाएगा तो वहां पे वो जो ओशन के जो जीव जंतु हैं, वहां के जो प्राणी हैं, वहां के जो क्या बोलते हैं उनको, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, तो उनको नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो पन्नी प्लास्टिक ये सब खाते हैं,
और मर जाते हैं, उनके कभी मुंह के अंदर फंस जाता है, कभी उनका मुंह उसके अंदर चला जाता है। तो बहुत सारे नुकसान है प्लास्टिक के। हाँ जी, मोदी जी ने गोल क्या रखा इंडिया को, फ्री ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक से फ्री कर देंगे 2022 तक। 2022 तक ये सिंगल यूज प्लास्टिक से बिल्कुल फ्री करने का लक्ष्य रखा गया। क्यों फ्री करना है, मैंने आपको सारी बातें बताई है अभी, ठीक है। एनजीटी क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है बेटा। ये गवर्नमेंट की संस्था है, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो एनवायरमेंटल इश्यूज पे ध्यान देता है कंट्री के, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्सेज को इलीगली कोई यूज ना करे, उस पे भी यही डिपार्टमेंट ध्यान देता है। तो इन्होंने एक कमेटी बनाई क्योंकि इनको कंप्लेन मिली थी कि यमुना के किनारे जो रेत होती है, सैंड होती है, एक्चुअली क्या होता है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उस पे सिर्फ गवर्नमेंट का राइट होता है। गवर्नमेंट अगर आपको आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और आपको राइट देती है, अधिकार देती है कि जाओ आप वहां से रेत उठाकर बेच दो, तो आप ट्रक ले जाओगे भर के और आगे बेचोगे। लेकिन कई लोग, क्योंकि ओपन पड़ा है वहां पे, दरवाजे तो लगे नहीं हुए, तो कई लोग क्या करते हैं, रात बेरात जाके और वहां से रेता भर लेते हैं, फटाफट भर भर के और आगे बेचते हैं। दिस इज कॉल्ड इलीगल सैंड माइनिंग। इस टर्म को बोलते हैं इलीगल सैंड माइनिंग। तो इसके खिलाफ इन्होंने जांच करी। उस जांच में जो जो दोषी थे उनको बेसिक मीटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज, basic countries held their 28th ministerial meeting on climate change in August 2019 in Sao Paulo, Brazil. ब्राजील के अंदर ये मीटिंग रखी गई। इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय यूनियन एनवायरमेंटल मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। इंडिया की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर जी, जो हमारे यूनियन एनवायरमेंटल मिनिस्टर हैं, ये गए। बेसिक कंट्रीज एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज and its adverse effect and reaffirmed their commitment to successful implementation of UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change। कन्वेंशन हुई थी, वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी और कॉन्फ्रेंस में सब लोगों ने, सब कंट्री ने साइन किए थे कि हमें एनवायरमेंट को बचाने के लिए, पोल्यूशन को दूर रखने के लिए हमें ये स्टेप लेने हैं सबको। तो उस कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए उस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने दोबारा से रीअफर्म किया, यानी कि माना कि हमें ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि आपको अगर कोई काम कहा जाए तो आप भूल जाते हैं, तो आपको बार बार कहा जाता है, परस्यू किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, तब जाके वो आगे बंदा काम करता है। ऐसी कंट्रीज का हाल भी होता है। implementation of UNFCCC, its Kyoto Protocol and its Paris Agreement। यहाँ पर एग्रीमेंट हुए, यहाँ पर इनकी बातें हुई आपस में, यहाँ पर जो कंट्रीज के बीच में आपस में क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, एग्रीमेंट साइन हुए, उनके ऊपर बेस्ड होकर हमें क्लाइमेट को कैसे बचाना है, उसके लिए इनकी आपस में मीटिंग हुई थी। Based on recognition of the needs and special circumstances of developing countries and in accordance with the principle of equity and common but differentiated responsibilities and respective capabilities। CBDRRC ये शॉर्ट फॉर्म है इस पूरे सेंटेंस की। वो कहते हैं कि हर एक की अलग अलग राइट्स हैं, अलग अलग ड्यूटीज हैं, अलग अलग रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, लेकिन उद्देश्य सबका कॉमन है कि हमें क्लाइमेट को सेव करना है, क्लाइमेट को साफ करना है, ठीक है ना। लेकिन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है, सबके रिसोर्सेज अलग अलग हैं, सबकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो भी अलग अलग है। अपने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, अपने कॉमन एम को हमें पूरा करना है, ठीक है ना। हर एक के अलग अलग सर्कमस्टांसेस है, किसी का सोशल स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है, किसी का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है। इंडिया में तो सोशल और पॉलिटिकल दोनों ही स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। गवर्नमेंट अगर डेवलपमेंट का कोई भी स्टेप लेती है, कैसा भी स्टेप ले, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी उसके अगेंस्ट बोलेगी, एक पर्टिकुलर पार्टी उसके अगेंस्ट बोलेगी। तो हमारा तो हर एक को राइट दे रखा हमने, कुछ भी बोल लो। समस्या इंडिया में सबसे ज्यादा यही है कि कोई भी प्लान
इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। ये बोलने का राइट अगर खत्म हो जाए या उसकी लिमिट बनाई जाए तो काफी चीजें डेवलप हो सकती हैं, काफी चीजें आगे बढ़ सकती हैं। They jointly have developed countries to fulfill their climate finance commitments, क्योंकि इन्होंने जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज को बोला कि जो आप एनुअली 100 बिलियन का जो फंड आपने कमिट किया था, कमिटमेंट दिया था हमें, वो दो, ताकि हम उसको अपने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में खर्च कर सकें। तो इसी बात पे ये मीटिंग हुई, ठीक है जी। They retaliate to work together ahead of United Nations sessions and climate change and the next conference of parties, COP25 बोलते हैं इसको, in Chile. तो उन्होंने एक दूसरे पर प्रेशर डाला, एक दूसरे को एम्फेसिस डालने के लिए बात को बार बार रिपीट किया कि हमें एनवायरमेंट को साफ करना है, हमें वहां से फंड इकट्ठा करना है, हमें ऐसे करना है, हमें वैसे करना है। बार बार इन चीजों पर एम्फेसिस डाला गया, प्रेशर डाला गया, कंपेल किया गया।